स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए टॉपिक जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न से। पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, गौशाल और महावीर के बीच में पहली भेंट कहाँ हुई थी? ए नालंदा, बी श्रावस्ती, सी अयोध्या या डी राजगृह। इसका उत्तर होगा सही नालंदा। ए नालंदा इसका सही उत्तर होगा। महावीर और गौशाल के बीच में पहली भेंट नालंदा में हुई। सेकंड क्वेश्चन आपका है, महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? ए सोथिये, बी जामाली, सी रुद्रक या डी अजातशत्रु। इसका सही आंसर होगा बी जामाली। अब हम इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। जामाली महावीर स्वामी के जामाता और दामाद थे। ये सुदर्शना के पुत्र थे। 6 वर्ष बाद ही जैन धर्म से अलग हो गए थे। तीसरा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की जननी कहलाती है? ए श्रावस्ती, बी कौशंबी, सी वैशाली या डी पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर है आंसर सी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से संथारा से प्राण त्यागने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, इंद्र चतुर्थ, भद्रबाहु या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इंद्र चतुर्थ है वो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है और चंद्रगुप्त मौर्य तो आप जानते ही हैं। भद्रबाहु और स्थूलभद्र ने भी संथारा प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्राण त्याग किए थे। हमारा 5वां क्वेश्चन है, महावीर ने कहाँ पर जैन संघ की स्थापना की? पावा में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में या फिर वैशाली में। तो इसका राइट आंसर होगा ए पावा। पावा के अंदर ही महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की। 6 क्वेश्चन है अपना, महावीर की मृत्यु के बाद प्रथम गणधर बने? ए सुधर्मन, बी इंद्रभूति गौतम, सी जम्बू स्वामी या डी हरिकेशीय। तो इसका राइट आंसर होगा ए सुधर्मन। सुधर्मन के बाद बने थे जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी ही मतलब इनको जैन धर्म के प्रचार प्रसार में व्यापारी वर्ग में स्पेशल तौर पर जम्बू स्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। कुल गणधरों की संख्या 11 थी, इसमें 9 की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई थी। केवल 2 बचे थे। 2 में से 1 की मृत्यु महावीर स्वामी के मृत्यु के 3 दिन बाद हो गई थी। इस तरह अंतिम जो गणधर बचे थे वो सुधर्मन थे, जो प्रथम गणधर कहलाए। बहुरत्ववाद संप्रदाय किसने चलाया? दधिवाहन, चंदना, सतीपाल या फिर जामाली। इसका राइट आंसर होगा जामाली। महावीर स्वामी के दामाद और भतीजे जामाली ने ही महावीर स्वामी से अलग होकर बहुरत्ववाद संप्रदाय चलाया। 8वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में प्रव्रजा ग्रहण करने की न्यूनतम आयु पुरुषों की कितनी थी? 15 साल, 12 साल, 18 साल या 10 साल। इसका राइट आंसर होगा 15 साल। 15 साल न्यूनतम आयु थी पुरुषों के लिए। 9वां क्वेश्चन, अच्छा माफ़ कीजिए ये 8वां ही है। महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? शोनचक्कर, छंदक, कंदक या चंदवेन। तो इसका राइट आंसर होगा सी कंधक। बुद्ध के सारथी का नाम चंदक था, जिसे प्रथम बौद्ध संगति में बरहादंड दिया गया। घरत्याग के वक्त महात्मा बुद्ध की आयु कितनी थी? ए 27 साल, बी 28 साल, सी 29 साल, डी 30 साल। इसका राइट आंसर होगा ए 29 साल। 29 साल की
उम्र में ही महात्मा बुद्ध ने ग्रह त्याग दिया था। राहुल के जन्म के ठीक बाद ही उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था। महात्मा बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक क्या है? सिंह, कमल, चक्कर या गज? इसका राइट आंसर होगा डी, गज। पद्म पुराण की रचना किसने की? ए, जिनसेन, बी, गुणभद्र, सी, रविसेन या डी, नागसेन? तो पद्म पुराण की रचना की थी सी, रविसेन ने। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? ए, राजा राजमल, बी, सिद्धार्थराज, सी, कुकुदवर्मा या डी, चामुंडराय? गोमतेश्वर बाहुबली और भरत ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। ए, चामुंडा राय। चामुंडा राय ने ही गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण करवाया था। बौद्ध संघ का प्रमुख कहलाता है? धम्म प्रधान, विनयधर, गणपति या मठ स्वामी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विनयधर। 14वां सवाल कुछ इस प्रकार है कि थेरी गाथा में कितने गीतों का संकलन है? 71, 72, 73 या 74? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 73। देखो, थेरी गाथा और 73 में आप कोऑर्डिनेशन स्थापित कर लो तो याद करने में आसानी होगी। इसमें जो मुख्य लेखिका हैं अपने खेमा, विशाखा, धम्मदीना आदि मुख्य लेखिका है इसकी। किसने महात्मा बुद्ध को वीर कहा? इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा। गौतमी ने महात्मा बुद्ध को वीर कहा। स्वतांत्रिक शाखा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या पारसी धर्म? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैतवन संघ किसके द्वारा प्रदान किया गया? ए, उदयन, बी, अनाथ पिंडक, सी, लिच्छवियों या डी, बिंबसार? तो इसका आंसर होगा डी, अनाथ पिंडक। 18वां सवाल, बौद्ध संघ को प्राप्त होने वाला प्रथम विहार कौन सा था? ए, जैतवन, बी, घोषिताराम, सी, वेलुवन या डी, पुब्बाराम? तो आंसर होगा डी, वेलुवन। सॉरी, इसमें सी, वेलुवन है, डी तो लिखा गया, बाकी उत्तर इसका सी होगा, सी, वेलुवन। वेलुवन इज द करेक्ट आंसर होगा। ये किसने दिया था वेलुवन? वेलुवन दिया था बिंबसार ने। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताए? ए, वैशाली, बी, श्रावस्ती, सी, सारनाथ या डी, कुशीनगर? तो राइट आंसर होगा आपका बी, श्रावस्ती। श्रावस्ती में 26 बार वर्षावास किया था महात्मा बुद्ध ने। 20वां सवाल आपके सामने, बुद्ध के भस्मावशेषों को 8 भागों में किसने बांटा? महाकश्यप, सारिपुत्र, आनंद या चुंद? तो राइट आंसर हो जाएगा चुंद। जबकि महाकश्यप के संरक्षण में महात्मा बुद्ध के शरीर को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? यशोधरा, नंदा, गौतमी या महामाया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गौतमी। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? बोध गया में, सारनाथ में, लुम्बिनी में या कुशीनगर में? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है। शाक्य गणराज्य किस वंश से संबंधित है? देववह वंश, लिच्छवी वंश, इक्ष्वाकु वंश या कौंडिन्य वंश? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्ष्वाकु वंश। क्वेश्चन नंबर 24, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी के बारे में पूछा गया है। अस्तिकाग्राम, पावापुरी, कौशंबी या डी, विपुलाचल की पहाड़ी पर? इसका आंसर होगा आपका
डी विपुलाचल की पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभदेव का विवरण कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, सोमवेद में मिलता है, या फिर ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में मिलता है, ए और बी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में ऋषभदेव का विवरण मिलता है। कौन से जैन तीर्थंकर को कृष्ण के समकालीन बताया जाता है? तो ए मल्लीनाथ, बी अरिष्टनेमी, सी अजितनाथ, डी पार्श्वनाथ। तो राइट आंसर होगा अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को महाभारत के अनुसार कृष्ण के चचेरे भाई बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, ऋषभदेव की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए कैलाश पर्वत पर, बी नीलगिरी की पहाड़ियों में, सी विंध्याचल प्रदेश में, या डी सिंधु नदी के गांधार प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए कैलाश पर्वत पर। आजीवक संप्रदाय किस वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम की, पीपल की, अशोक की, या शाल वृक्ष की? तो ऑप्शन इसका होगा सी, अशोक वृक्ष की पूजा आजीवक संप्रदाय करते हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोशाल ने की थी। निम्नलिखित में से कौन बुद्धकालीन 6 धर्मनायकों में सम्मिलित नहीं है? संजय वेलुपुट, मक्खली गोशाल, महावीर स्वामी, या फिर इंद्रवती गौतम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रवती गौतम। सम्मिलित नहीं है बताना आपको। अजातशत्रु या फिर बुद्ध काल के अंदर 6 धर्मनायक उभर कर सामने आए थे, जिनका विवरण बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। उनमें थे संजय वेलुपुट, गोशाल, महावीर स्वामी, पूर्ण कश्यप, अब्दु कच्चायन और अजितकेश कंबलिन। इसमें अजातशत्रु ने संजय वेलुपुट को सबसे बड़ा मूर्ख, महामूर्ख कहा था। और शारिपुत्र और महाकच्चायन संजय वेलुपुट के ही शिष्य थे पहले, महात्मा बुद्ध के शिष्य बनने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 520 ईसा पूर्व, 525 ईसा पूर्व, या सी 527 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 527 ईसा पूर्व। नेक्स्ट हम जल्द ही लाएंगे, 31 से जल्द ही आपको नए प्रश्न बनाएंगे। अगर आपको स्कोर चेक कीजिए, अगर इसमें कोई गलतियां हो तो कमेंट कीजिए ताकि हम और भी सुधार कर सकें। शुक्रिया।